हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ वियतनाम टूर पे। ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर है जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो मैंने चेक इन करके और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से हमारी फ़्लाइट है, तो चेक इन करके बोर्डिंग पास वगैरह ले करके अब मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट में बैठने के लिए। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और हमारी प्लेन जो है टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप लोग देख सकते हैं रनवे पे मेरा पहला प्लेन में बैठने का एक्सपीरियंस था, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। बहुत मज़ा आया। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। टोटल 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। हम लोग दिल्ली से निकल कर के और 5.5 घंटे की फ़्लाइट में हम लोग हो ची मिन सिटी, वियतनाम की हो ची मिन सिटी, जिसको साइगोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। तो उस बीच हम लोगों को लंच भी मिला था, उसका मैं फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तब तक आप इस शानदार व्यू को एंजॉय कीजिए। फाइनली दोस्तों, हम लोग वियतनाम पहुंच चुके हैं। हो ची मिन सिटी पे अब हमारी प्लेन लैंडिंग के लिए रेडी है और रात में कुछ ऐसा व्यू दिखता है वियतनाम का, साइगोन सिटी का। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हम आ गए हैं वियतनाम। और अभी आप लोग देख रहे हैं मैं इतनी हाइट पे हूँ कि नीचे की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे होंगे, उसमें लग रहा है कि बादल वहाँ तक है, बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाना चाहूँ तो आपको बिल्डिंगों के ऊपर, बिल्डिंगों के नीचे से ही बादल दिख रहा है। तो इतनी हाइट पे है हम आए हुए हैं। हमारा दरअसल होटल जो है वो काफ़ी ऊपर है और इस होटल को यहाँ का बुर्ज खलीफा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वियतनाम का सबसे बड़ा होटल है। और आप लोग नीचे देख सकते हैं, वो कोई नदी है, उसमें यॉट, ढेर सारी यॉट रखी गई हैं, वो बोटिंग हो रही है, स्टीमर चल रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले जाते हैं बैम्बू शॉप। ये बैम्बू शॉप, यहाँ पर ये जो सेल्स गर्ल आप देख सकते हैं, ये बैम्बू फाइबर से बने हुए कपड़ों यहाँ पे बेचे जाते हैं। बैम्बू जो कॉटन होता है ख़ास तौर से, वो हाईली एब्जॉर्प्शन क्षमता उसके अंदर होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता उसकी काफ़ी अधिक होती है। और वियतनाम के लोग ज़्यादातर इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वियतनाम का जो वेदर है वो दोपहर के बाद से वहाँ पे बारिश होने लगती है। तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और ये ट्रायल के लिए कुछ कॉटन लेकर के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर आती है। You keep and you can share in your group, sir. You keep on this and you can share. ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਯਾਰ इसको बना हम लोग को ये सब फैक्ट्री नहीं डालना है, हम लोग को जाके दवाई देखना है। You can see the protect the bamboo tree about 4 year. After inside for the factory, the smaller and it come bamboo tree fiber powder. Inside there exit to the water and the little chemical inside about 72 hours. बैम्बू शॉप से अब हम लोग चले जाते हैं मेकोंग डेल्टा के लिए। मेकोंग डेल्टा जाने के लिए हम लोग मोटर बोट का इस्तेमाल करते हैं। मोटर बोट पे बैठकर मेकोंग डेल्टा जाते हैं। फिर हम दिखाते हैं मेकोंग डेल्टा में हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, मेकोंग डेल्टा में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब हम लोग मोटर बोट पे बैठने के लिए जा रहे हैं। मोटर बोट पे जाते ही हम लोग को वेलकम ड्रिंक के रूप में हम लोग को कोकोनट वाटर मिलता है। कोकोनट वाटर पीते हुए ट्रिप को एंजॉय करते हुए, ये हमारी गाइड है लिन,
ये हम लोगों को मैथू डेल्टा के बारे में बताती हैं। और मैथू डेल्टा में ही कोकोनट कैंडी बड़ा ही फेमस जगह है, जहाँ पे कोकोनट कैंडी मिलता है। और उस कोकोनट कैंडी से कोकोनट के तमाम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे राइस पेपर भी बनता है, राइस पेपर। और यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल ड्रिंक में यहाँ पे स्नैक वाइन भी लोग बड़े चाव से पीते हैं। तो स्नैक वाइन का भी वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। कोकोनट शॉप पे हम लोग आ गए हैं। कोकोनट शॉप पे कोकोनट कैंडी के अलावा ये स्नैक वाइन है। वियतनामी लोग स्नैक वाइन का इस्तेमाल करते हैं अपने मसल को रिलैक्स करने के लिए। और ये जो स्नैक वाइन आप लोग देख रहे हैं, ये स्नैक को मार करके उसका वेनम निकाल दिया जाता है और फिर इसको 6 महीने तक प्रिजर्व किया जाता है, तब ये वाइन पीने लायक होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल हाथों से बनाई हुई ये चीज़ें हैं, जिसमें कुछ बर्तन हैं, इसके अलावा कपड़े हैं, होम डेकर की सामान हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ देखते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे डोंग चलता है, जब भी आप लोग वियतनाम जाएं तो वियतनामी डोंग यहाँ पे चलता है। और हम And this one, we have the stamp of the army from the snake farm. So if you buy this one, okay. But remember, everybody just can carry less than 2 liters cross the immigration. Don't buy more. कोकोनट कैंडी शॉप के बाद से अब हम लोग चले जाते हैं, यह वियतनाम का ट्रेडिशनल ये सॉन्ग है। यहाँ हम लोग चले जाते हैं, वियतनाम का ये विलेज है और ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है यहाँ का। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, दरअसल समझ में तो नहीं आता है, लेकिन इनके म्यूजिक से, इनके हाव भाव से बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे, एक एक करके सभी कलाकार आए और अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाए। और इनका जो ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है आप लोग देख सकते हैं, बैम्बू से बना हुआ, जो लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं। बाकी 2 लोग ये गिटार और जो वियतनामी इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहे हैं। हम लोग विलेज से चले जाते हैं बोटिंग के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बोटिंग है, इस पे 6 लोगों को ये बैठा करके बोटिंग कराते हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबी बोटिंग होती है और ये इतनी पतली बिल्कुल सकरी सी जगह होती है, इसी में ये बोट चलाते हैं। और यहाँ की सबसे ख़ास बात जो मैंने नोटिस किया, यहाँ ये बोट चलाने वाले iPhone 15 Pro लिए रहते हैं। तो यहाँ के लोगों का रहन सहन इन लोगों को देख के इनके अमीर होने या गरीब होने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये वाकई में बहुत अमीर लोग हैं।
बोटिंग के बाद से हम लोग चले जाते हैं। यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं विलेजर्स, इनके यहाँ ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अपना ट्रेडिशनल चाय हम लोग को पिलाते हैं। ट्रेडिशनल चाय में स्वीटनर्स के लिए हनी मिलाई जाती है, जो ये हनी पालते हैं अपने यहाँ। और फिर उसके बाद से केले का चिप्स बगल में रखा हुआ है। केले का चिप्स ऐसा है, हम लोग साल्टी चिप्स खाना पसंद करते हैं और ये लोग शहद में बनाया हुआ ये चिप्स खिलाते हैं। केले का चिप्स मीठा मीठा सा लग रहा था। और बाकी इनका जो ये ट्रेडिशनल चाय है, ये तो मानिए किसी आयुर्वेदिक दवाई से कम नहीं था, बहुत कड़वा था। और उसके बाद से वहाँ से हम लोग चाय पी करके फिर हम लोग रिटर्न होते हैं अपने बोट के लिए। फिर बोट पे जाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। लंच करने के बाद से फिर हम आगे का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। बचपन से लेकर के हम लोग एक लाफिंग बुद्धा का जो स्टैचू हम लोग देखते हुए आते हैं, जिसको लोग अपने घर और ऑफिस में रखना शुभ मानते हैं। ये स्टैचू, ये टेम्पल वियतनाम में बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ भी जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे हिंदू धर्म की देवी दुर्गा का स्टैचू यहाँ बना हुआ है, उनका टेम्पल है। यहाँ पे इंडियन पुजारी रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। और फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ें देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है वियतनाम के लिए। ये थिच क्वांग डुक बौद्ध महायान भिक्षु थे, जिन्होंने दक्षिण वियतनामी सरकार के द्वारा बौद्ध भिक्षु पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपने आप को आग लगा लिया था। सिरेमिक आर्ट से बना हुआ ये ड्रैगन है, आप लोग देख सकते हैं। सिरेमिक आर्ट पूरी दुनिया में बड़ा ही फेमस है। इसकी ओरिजिन वियतनाम में हुई। और ये जो सिरेमिक आर्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वियतनाम के जो राजशाही घराने थे, उस घर में जब वहाँ प्रजातंत्र ख़त्म हुआ, लोकतंत्र हुआ, तो वहाँ से लोग लूटपाट करने लगे। तो उन लूटपाट में बचे हुए राजा के घर के कुछ बर्तन हैं, उन्हीं से ये सिरेमिक आर्ट बनाया गया है। इसके बाद से हम लोग चले जाते हैं गोल्डन ड्रैगन वाटर पपेट थिएटर शो, जो हो ची मिन सिटी में है। और इस थिएटर को, इस आर्ट को वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें कई सारे शो इसमें चलते हैं, जिसमें राइजिंग द फेस्टिवल फ्लैग है, द नरेटर ट्यू है, ड्रैगन डांस है, ऑन ए बुफेलो विद ए फ्लूट है, एग्रीकल्चर, और भी वहाँ के जितने कल्चरल चीज़ें हैं उनको ये आर्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो में देखिए और इन्जॉय कीजिए। Chính tên tôi là Tếu, nhìn dáng điệu tuổi còn nên thiếu.
नेक्स्ट डे हम लोग कुची टनल, बेन ड्यू टनल में चले जाते हैं, जो वियतनाम का बड़ा ही फेमस और हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पे अमेरिका और वियतनामियों के बीच में युद्ध हुआ था। ये हमारी गाइड है, ये बता रही हैं कि टनल में कौन सी स्ट्रेटजी वियतनामी लोगों ने अपनाया था और किस तरीके से वो अमेरिकियों को युद्ध में हराया अपने सीमित संसाधनों के साथ। But in the wartime, American this side, we are this side, and in the middle, on the way of American, we set up the traps, cover, well camouflage by the grass tree branches. You can see some spike inside. That is the bamboo. Smile. Anyone else? No way. I say, in here every step. I say with you, we wait for one group, and then our Vietnamese soldier, he will show you how can we do. Please step by step. Okay. You have to camouflage full the top. And then hold underneath with 2 bars. Yes, and sit down. Easy. वियतनामी सोल्जर टनल में जाने की ये बताता है कि कैसे टनल में जाया जाता है। फिर उसके बाद से मैं भी टनल में जाने के लिए ट्राई करता हूँ, और टनल में जाना वाकई में बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और वेरी गुड। Good morning, Vietnam. Good afternoon, Vietnam. गुड आफ्टरनून। Yeah, okay. 1, 2, 3. Good. यहाँ पे आप स्टैचू देख सकते हैं। ये स्टैचू जो है ये वियतनामी सोल्जर्स के हैं। सोल्जर्स ब्लैक और ग्रीन 2 तरह के यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीन यूनिफॉर्म है वो मेल सोल्जर्स के लिए होता है, और जो ब्लैक यूनिफॉर्म है वो फीमेल सोल्जर्स के लिए। फीमेल सोल्जर्स ख़ास तौर से वियतनाम में गुरिल्ला वार में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। फिर उसके बाद से हम लोग चले जाते हैं मशीन गन और कार्बाइन ट्राई करने के लिए। यहाँ पे मैं M2 मशीन गन ट्राई करता हूँ, और फिर फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस था किसी रियल गन को चलाने का, तो बड़ा मज़ा आया। और मैं लगातार निशाना लगा रहा था, लेकिन निशाना कहाँ लग रहा था मुझे पता ही नहीं, एक भी गोली दिखाई नहीं दे रही थी कहाँ लग रहा है। ये हम जा रहे हैं टनल में। वियतनाम वार के दौरान जो टनल बनाए गए थे इसमें ये टनल वार के दौरान टनल में मसाल के द्वारा उजाला किया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें लाइट लगा दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं आगे इसमें कई सारे रास्ते हैं, तो जो लंबी दूरी पे जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे उनको ब्लॉक कर दिया गया है, और इसमें लोग भटके नहीं, इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वियतनामी सोल्जर कुछ जगहों पे बैठे हुए हैं और वो गाइड कर रहे हैं कि नहीं आप लोग इधर से नहीं इस रास्ते से जाइए।
इस वीडियो में देख सकते हैं वियतनामी सोल्जर ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं। टनल के अंदर काफ़ी गर्मी हो रही थी, बहुत 20-50 मीटर के लगभग हम लोगों ने टनल चला था और गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी। थैंक यू। अब फाइनली हम लोग यहाँ टनल से निकल करके और फिर से बस से हम लोग आगे जाने लगते हैं। वियतनाम की एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में गाड़ियाँ चलती हैं। आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में हमारा जो बस है वो लगा हुआ है और लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो वियतनाम में राइट हैंड साइड में गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, यहाँ पे मोटरसाइकिल बहुत कम देखने को मिली। यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, या जो गियर वाली बाइक होती है वो भी स्कूटी की शेप में ही होती है। यहाँ घूमने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं, डिनर करते हैं और फिर डिनर करके अब नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे होटल का, अपने होटल के बारे में दिखाएंगे, वीडियो में बने दिखता है। अब हम चलते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद से यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू। फिर इसके अलावा आप जैसे ही अंदर आते हैं ये मिल जाता है बेड, और ये बड़ी सी टीवी मिल जाती है। टीवी के साथ यहाँ लैंप मिल जाता है, यहाँ बैठ के कुछ नोट करने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो वियतनाम सिटी का नज़ारा पूरा खूबसूरत दिखता है। ये पूरा शहर है। ये रिवर फ्रंट है, रीवा नदी है ये। इसमें यॉट वगैरह भी चलते हैं। देखिए आप लोग यॉट देख सकते हैं। ये वियतनाम का कुछ शहर है। यहाँ चारों तरफ बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये वही होटल है जिसमें हम रुके हुए थे। ये आप लोग देख सकते हैं बुर्ज खलीफा के तर्ज पे बनाया गया। फिर डिनर करने के बाद हमारे यहाँ होटल में कुछ शो चल रहा था जिसमें वियतनामी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वियतनामी सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हैं। आगे की वीडियो में आप लोग देखेंगे इंडियन सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हैं। ये हम लोग क्रूज पे हम लोग का डिनर था। क्रूज पे डिनर करने के बाद से क्रूज पे हम लोगों ने डिमांड किया कि नहीं यहाँ पे हिंदी सॉन्ग बजाया जाए, तो हिंदी सॉन्ग बजा। उस पर जितने इंडियन थे सारे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आगे आप लोग। यहाँ पे इंडियन तो इंडियन है, विदेशी भी आकर के थिरक रहे थे इस गाने पे।
ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ जाते हैं वियतनाम वार मेमोरियल में। ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वियतनाम युद्ध में अमेरिकियों ने वियतनामियों पे कितना जुल्म, कितना ज्यादती की थी, किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किए थे। ये टनल्स हैं, वियतनामी इस टनल के माध्यम से किस प्रकार से अमेरिकियों से लड़ते थे। और यहाँ पे अमेरिकी ये कुछ बम है, कुछ मोर्टार है जो उनको वियतनामियों ने जब्त कर लिया। ये जितने फ़ोटो आप लोग देखते हैं, हर फ़ोटो की एक अलग दास्तान है। सबको इस वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं कभी अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ये अलग अलग वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग फुटेज जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हर फुटेज एक अलग अलग कहानी बयां करता है। तो अमेरिकियों ने वियतनामियों पे इतना जुर्म और ज्यादती किया। यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकी एक सोल्जर है जो एक बम से पूरा चिथड़ा उधड़ चुका है, उस व्यक्ति को लेकर टांगा हुआ है। यहाँ पे सामूहिक रूप से गोली मार दिया गया है वियतनामियों को। और सबसे दुखद इसमें ये रहा कि इसमें उन्होंने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, जिसमें आगे आप लोग देखेंगे वियतनामी जो नागरिक हैं उनकी आंखें पूरी झुलस गई हैं, आंखों से अंदर उनकी हड्डियां तक गल गई हैं। ये कुछ मोर्टार वगैरह ग्रेनेड जो वियतनामियों ने जब्त किया था अमेरिकियों से, वो है। ये जो आप 3 फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें फास्फोरस बम के अटैक के कारण से इनका ये हश्र हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इनकी चमड़ियाँ झुलस गई हैं, इनकी आंखें चली गई हैं। और ये छोटे से बच्चे को आप लोग देख सकते हैं कितना बुरा हश्र किया था अमेरिकियों ने वियतनामियों के साथ, कितनी ज्यादती की थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वियतनाम के आज़ादी के बाद की तस्वीरें हैं, जिनमें तमाम देश आए थे वियतनाम की आज़ादी का जश्न मनाने और उसमें प्रतिभाग करने अमेरिकियों के ख़िलाफ़। ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। ये दरअसल मैं बाद में वीडियो डाला हूँ। और ये बाहर जो एयरक्राफ्ट, अमेरिकी एयरक्राफ्ट जब्त हुए थे वियतनामियों ने, जिन्हें जब्त किया था वो एयरक्राफ्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस पर US एयरफोर्स लिखा हुआ है और सबका नाम इस पे लिखा हुआ है। बाकी टैंक भी थे, तमाम तरह के वेपन्स थे, इक्विपमेंट थे जो अमेरिकियों ने वियतनामियों पे इस्तेमाल किया था। ये टैंक आप लोग देख सकते हैं। तो तमाम तरह के ऐसे भयावह तस्वीरें यहाँ देखने को मिली जो दिल को झकझोर देने वाली थी। तो इतनी कुर्बानियों के बाद से वियतनामियों को आज़ादी मिली।
अभी के लिए इतना ही, और फिर इसके और भी पार्ट्स आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की जो भी वीडियोज़ हैं, मैंने कहाँ घूमा, क्या देखा, और भी बहुत सारी डिटेल्स वीडियो भी बाकी हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आगे की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, और उसमें और भी सारी जानकारियां होंगी जो जानकारियां इसमें नहीं मैंने दे पाई हैं। धन्यवाद।